रेडियो रिश्ते के माध्यम से पुनः एक बार मैं पंडित राम कुमार सेवक आपके समक्ष में पितृपक्ष श्राद्ध क्रिया के अंतर्गत आज हम लोग छठी रात्रि में आए हैं, 6th डे। तो इस रात्रि में हम क्या सुनेंगे? श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय और शायद 8वें अध्याय का कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम लोग सामने लाएंगे। तो चले, सबसे पहले हम एमडी महोदय शिव सिद्धांतान और सेन शर्मा जी, हमारे माधवी पिल्ले जी और साथ में हमारे प्रकाशवती सिंह जी और हमारे आरजेस दोनों को बहुत बहुत अभिवादन है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को प्रणाम करता हूं और साथ में अपने स्वर्गीय पिता श्री को प्रणाम करता हूं। मैं भागवत कृपा सेवाश्रम के पास से ही हमारे विश्व शांति आश्रम में बैठे हैं हमारे गुरुदेव भगवान, उनको चरणों में साष्टांग प्रणाम है। और भागवत कृपा सेवन आश्रम पर संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी समस्त विद्यार्थियों के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, कुछ न कुछ जरूर हमें सहयोग प्रदान करते हैं इस कथा के लाने में। तो मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद करते हुए चले हम संक्षिप्त प्रार्थना करेंगे। और मिथिलेश भैया बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे भक्तों के बीच में लाते हैं और बस भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज पर भी आप इसको हमारे भक्तों के बीच में सतीश जी के भैया के माध्यम से और जितने एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और जितने भी मॉडरेटर्स हैं उनके माध्यम से आइए सब बोलेंगे मेरे साथ में। ओम श्री गणपतये नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिप सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः। पादपङ्कजं श्रीगणपतिदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणो संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमा सरस्वते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गोविंद भगवान की जय। नारायण भगवान को हम लोग प्रार्थना करें कि जितने भी पितृलोक में है परमात्मा, जितने भी कोई और भी अन्य जगह पर हैं, उनको आप हे परमात्मन मोक्ष गति को प्राप्त कराना, उनको सदगति देना परमात्मन, उनको उत्तम योनि में प्रवृत्ति कराना है परमात्मन। ओमानादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्ष प्रेत
मोक्ष प्रदो भवा। तो नारायण भगवान के जय। चले, आज हम आपको श्राद्ध की संक्षिप्त विधि है उसको सुनाते हैं, लेकिन पितृपक्ष का ये जो अभी समय चल रहा है, पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से ये पार्णव श्राद्ध करने का विधान है। यथा संभव पिता की मृत्यु तिथि पर इसे अवश्य करना चाहिए। अगर हमारे पिता का मृत्यु हुआ है या हमारे माता का मृत्यु हुई है, तो हमारे कोई भी परिवार के जन, तो उसका जो वार्षिक होता है, जिस तिथि जिस दिन वो संसार छोड़ करके गए, उसी के अंदर में हो जाना चाहिए। थोड़ा सा पहले भी हो जाए तो इसमें कोई कष्ट नहीं, लेकिन कोई लोग मानते हैं कि हम उसी दिन ही करेंगे जिस दिन उनका निधन हुआ था। तो ये कहते हैं कि पिता का मृत्यु तिथि पर इसे अवश्य करना चाहिए। पार्णव श्राद्ध में पिता, पितामहा, दादाजी और प्रतिमाहा, परदादा, और साथ में सपत्नीक अर्थात माता, दादी और परदादी। इस प्रकार 3 छठ में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसके साथ ही माता मह यानी कि हमारे नाना और प्रमाता महा, परनाना, वृद्ध प्रमाता महा और वृद्ध परनाना और सपत्नीक अर्थात नानी, परनानी तथा वृद्ध परनानी। यहां भी 3 छठ में 6 लोगों का श्राद्ध संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त एक छठ और लगाया जाता है जिस पर अपने निकट के संबंधियों के निमित्त पिंडदान करने का व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 2 विश्व देव के घट लगते हैं। इस तरह 9 घट लगा करके ये प्राणव श्राद्ध संपन्न करी जाती हैं। और ये पार्णव श्राद्ध में 9 ब्राह्मण आदि को भोजन कराना चाहिए। यदि कम कराना हो तो 3 ब्राह्मण को करा दीजिएगा, नहीं मिल रहे हैं तो व्यवस्था है कि एक ही को करा देंगे। और यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध ना हो, अच्छे ब्राह्मण का मतलब यहाँ क्या है? अच्छे ब्राह्मण का मतलब यही है जो ब्राह्मण तत्व को भली भांति जानता हो, जिन्होंने उस विद्या को प्राप्त करी है जिस विद्या में ब्राह्मण के जितने नियम है ना, उन नियमों को पालन करने का विधि जो है उसको कहते हैं अच्छे ब्राह्मण। और ऐसे अच्छे ब्राह्मण को भोजन कराना, यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो कम से कम एक संध्या वंदन आदि करने वाले सात्विक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ये पितृ पक्ष में ऐसी व्यवस्था है। तो ये बहुत सारी बातें हैं विभिन्न पुराणों का, और ये गरुड़ पुराण से निकला हुआ कुछ बातें आपके बीच में मैं रखा हूं। और कल मैं आपको पंचक शांति के विषय में बात समझाने की प्रयास करूंगा। पंचक देवता कौन कौन है, और पंचक में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना चाहिए दाह संस्कार के समय, और किसी की मृत्यु पंचक में हुई हो और दाह संस्कार पंचक के बाद होता हो तब क्या करना चाहिए, और किसी की मृत्यु पंचक से पहले हो गई हो
और दाह संस्कार पंचक में हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, और अंत में अगर मृत्यु पंचक में हुआ, दाह संस्कार भी पंचक में हुआ, तो उसके लिए क्या विधान है, और पंचक देवता कौन है और उनके प्रति क्या हमारा कर्तव्य बनता है, कैसे हम उन पंचक देवताओं की पूजन करेंगे अगर किसी का निधन पंचक अवस्था में हुई तो। आइए बोले गोविंद भगवान की जय। चले हम 7वां अध्याय को आपके बीच में रखता हूं, और 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान और विज्ञान योग, ज्ञान का मतलब है हमारा विद्या, जिसको पढ़ करके हम उस बातें को समझ सकते हैं जो एक ज्ञानवान व्यक्ति को आसानी से समझने और उन पर पालन करने के, उन पर आचरण करने के लिए रास्ता, मार्ग खुल जाता है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान को हम इंग्लिश में बोले तो साइंस, और ज्ञान को हम अगर इंग्लिश में बोले तो नॉलेज। तो नॉलेज एंड साइंस के माध्यम से भगवान जी कैसे हमारे बीच में आते हैं, क्या हमें दिखाते हैं परमात्मा। श्री भगवान बोले हैं पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर के योग में लाया हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको तो सुनो। और भगवान ने श्री मगध भागवत गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, एकदम विद द डिटेल मैसेजेस, जिनको जान करके संसार में फिर और कुछ जानना योग्य भी नहीं है, शेष भी नहीं है। जब हम ज्ञान विज्ञान के माध्यम से प्रभु को समझ जाएंगे तो फिर और क्या जानना है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् दधति सिद्धया यत् तामापि सिद्धानाम कशिंचन माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है अर्जुन, और उस यत्न करने वालों योगियों में भी कोई ऐसा है एक मेरे प्राण हो करके मुझको तत्व से यथार्थ रूप से वो जानता है। तो देखें कितना भावप्रद बात बताए है। अहंकार इत्यम ते भिन्ना प्रकृतिस्तदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरे इस 8 प्रकार के विभाजित मेरा आकृति है अर्जुन। या 8 प्रकार के भेदों वाली तू अप्रार्थात मेरी जड़ प्रकृति जान ले। और हे महाभावो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूप पर अर्थात चेतन प्रकृति को जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होता है, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मैं मूल कारण हूं। आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएशन एंड आई एम द डिस्ट्रॉयर एज वेल। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों से सदृश मुझ में गुथा हुआ है। द होल सिस्टम दैट वी कैन सी, वही परमात्मा कहते हैं जैसे मणियों की माला में गुथा होता है, ऐसे मुझ में सारा जो सृष्टि है ना, वो गुथा हुआ है। प्रणवः सर्वदेषु शब्दाः खे परुषम निरशु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है,
वो मैं हूं, और संपूर्ण वेदों में जो ओमकार है वो मैं हूं। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व भी मैं हूं। भगवान कहते मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, और तपस्वियों का मैं तप हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान ले। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवंताम चाहम कामारागविवर्जतम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्यं भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति, कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल मैं काम हूं। भगवान कहते हैं इसके अलावा और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से उत्पन्न होने भाव है, और जो तमोगुण से होने वाले भाव है, वो उन सब को तुम मुझसे ही होने वाला जान ले। परमात्मा सात्विकी भी है, परमात्मा राजसी भी है, और परमात्मा क्या है, तामसी भी है। और इसका निर्णय कराएंगे प्रभु शीघ्र ही। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों प्रकार के भावों, यह सारा संसार जिससे मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। देव्यै होशाय गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान ने इसको बड़ी बारीकी से अर्जुन को समझाया है 14वां श्लोक में। देवै होशाः गुणमयी मैं मम माया दुरत्या मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इसका भावार्थ है, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी विस्तार है, बड़ी प्रबल है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं, भव सागर से उस पार चला जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। तो निर्णय तो इस बात का हमें कर लेना चाहिए कि अगर हम भजन करते हैं तो फिर हम क्या है, हम परमात्मा के अच्छे पुस्तक में हैं। एक में कथा बहुत समय बहुत कम होती थी, इसलिए उदाहरण मैं नहीं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन कोई बातें ऐसी हैं जो सुनने जैसी होती है। हे भरतवंशियों श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाला यह अर्थार्थी अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। और मुझे कौन प्रिय है, उनमें नित्य मुझ में एक आत्मभाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी जो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह ऐसी मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम और सती स्वरूप, कहते हैं भगवान मुझ में ही अच्छी प्रकार से वो स्थित है। ज्ञानियों में कभी कभी दिखाया जाए कि परमात्मा का वो कुछ अनुभूतियां उसमें आती, उनके आंखों में
नजर आती होंगी, उनके माथे पर, उनके भ्रुकुटी पर दिखाई देता होगा, उनके वाणी में दिखाई दे पड़ता होगा परमात्मा की बहुनानाम जन्मनांते ज्ञानवंतमाम प्रपद्ये। परमात्मा कहते बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष जब सब कुछ वसुदेव ही समझने लगता है, इसी प्रकार मुझको वो भजता है। और फिर महात्मा अत्यंत दुर्लभ है संसार में, बहुत कम है, बहुत कम है। नहीं तो लोभी लालची बहुत है भैया संसार में, एक से एक लोभी लोग, एक से एक लालची लोग। ऐसे लोगों से तो मैं तो बहुत दूर रहना चाहता हूँ ना, मुझे तो ऐसे लोग भाते ही नहीं है। और किसी के वाणी में दिख जाता है, किसी के बातों में पता लग जाता है कि वे कितना लोभी आत्मा है ये। तो ऐसे लोगों से उन लोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अनन्य देवताओं को भजते हैं। जो सा काम भक्त जिस देवता का स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त को ही श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। भगवान क्या कृष्ण जी के आदेश पर वो देवता प्रसन्न होकर के तो ही हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसे लक्ष्मी चाहिए तो भगवती देवी को पूजन करें, विद्या चाहिए तो आप श्री गणपति भगवान को और माँ सरस्वती को प्रणाम करें। आप वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है, उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। लेकिन उसके आगे भगवान जी थोड़ा बढ़ जाते हैं, इसको विशेषता के साथ में सुनिएगा। भगवान कहते परंतु उन अल्प बुद्धि वाले को वह फल नाशवान तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे चाहने वाले जो मुझे भजते हैं अंत में वो मुझको प्राप्त होते। तो चॉइसेस हमारे पास है, हमारे पास विकल्प है, हम क्या करें, हम किसकी प्राप्ति के लिए भजन करें। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कि यश और मान के लिए, देवताओं के प्रति द्वारा दिया हुआ जो भी हमारे वर है उन वर के लिए। तो देखें बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रिया से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जान करके व्यक्ति भाव से प्राप्त हुआ वो मानते हैं। ऐसा ना हम प्रकाशः सर्वस्यः योग माया सम्मावर्ताः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जन्नवायायम्। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सब के प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, ध्यान दे। इसलिए वह यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्म मरण और धर्मी समझता है, इस कारण से दुखी। वेद क्या कहता है, अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जानता है। वेदाहम समातीतानाति वर्तमानीत अर्जुन। ऐसे भगवान अर्जुन को समझाते हुए पहुंचते हैं। अब 28 श्लोक में पहुंचते हैं और उसमें लिखा है एषाम तवंगतम पापम जानानम पुण्य कर्मानम, परंतु निष्काम भाव विदाउट एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड बीइंग एक्सपेक्टेड, बस कर दिया उसको निष्काम बोलते हैं, जिसमें कोई भी अपेक्षाएं नहीं होती है हमारी और आपकी। वो निष्काम सेवा, वो निष्काम भाव, कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुष का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष और जनिती द्वंद रूप मोहों से मुझ दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। दृढ़ निश्चयी, द फुल डिटर्मिनेशन
कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, हमें परमात्मा को जानना है, हमें परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसलिए जो मेरे शरण में होकर के जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह मनुष्य उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और अंतिम श्लोक जो 30वां श्लोक है इस अध्याय का, जो ज्ञान और विज्ञान नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, साधिभूताध देवम माम साधि यगम च ए विदुः प्रयाण काले पीचा माते विदुर युक्त चेतसाहा। प्रभु कहते हैं जो पुरुष अधिभूत अधिदेव के सहित तथा यज्ञ से सहित सब आत्मा रूप मुझको समझते हैं अंतकाल में, वो मुझे जानते हैं, वो युक्त चित्त वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करते हैं। इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम 7वां अध्याय संपूर्ण। गुरु श्री गोविंद भगवान की जय। एक छोटा सा भजन सुने हम, और फिर उसके बाद में मैं देखूं समय के आधार पर कुछ और भी श्लोक ले जाएंगे 8वां अध्याय का या नहीं। बड़े सुंदर भजन है, सब सुने हैं, पहले भी सुने इसको, मैं पहली बार नहीं गा रहा हूं इसको, कभी कभी गुनगुना लेता हूं। हमारे रामायण श्री के पाठ में भी कल हे श्रोताओं आपके बीच में मैं श्री हनुमान मंदिर नो शो से 7 बजे से 8 बजे तक श्री रामचरितमानस की साप्ताहिक रेडियो रिश्ते का प्रोग्राम लेकर के आऊंगा, और उसके बाद में थोड़ी देर तक श्रीमद् भागवत गीता के जो 8वें अध्याय उनको हम श्रवण करेंगे, या मेरे ख्याल में जहां भी वो पहुंचे हुए मुझे अभी मालूम नहीं है, मुझे बताया नहीं है, जब वो बताएंगे तो मैं जरूर आपके बीच में बताऊंगा कि कौन सा अध्याय कल आप श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बड़ा प्यारा। अभी आपने सुना भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि बस भजन ही करो। ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। एक और बस, इसके बाद में कल मिलते हैं शाम को 7 बजे श्री हनुमान मंदिर नोट शो ओकलैंड न्यूजीलैंड के मंच के माध्यम से रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, धूप पड़े मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ओम पूर्णामदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को
जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण।